जाओ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। लेकिन बेटा एक बात कहूं, आज मैया पहली बार ऐसी बात कर रही है भगवान को कि कृष्ण तू मेरा पुत्र नहीं है। बलदाओ भैया जब भी मौका मिलते तो कहते कन्हैया तू यशोदा का बेटा नहीं है। तो यशोदा मैया आती, बलराम का कान पकड़ के फटकारती कि तू ये क्या कह रहा है, अरे कृष्ण तो मेरा ही पुत्र है। लेकिन आज यशोदा मैया खुद कह रही है कृष्ण तू मेरा पुत्र नहीं है। मैया आप क्या कह रही हो? मैया ने कहा हाँ कृष्ण मैं सच कह रही हूं, तू देवकी का पुत्र है। कन्हैया तू मथुरा जाएगा, वहां तेरी माता देवकी तुझे मिलेगी। तो यहाँ की कोई बातें हैं वो अपनी मैया से कभी मत कहना। बेटा एक दिन तूने उत्पात किया था, मैंने तेरे को रस्सी से बांध दिया और वो रस्सी तेरे पेट के अंकित हो गई थी। कदाचित तेरी माँ वो रस्सी के चिन्ह को देखे तो उसे यह मत कहना कि यशोदा ने मुझे बांधा था, नहीं तो तेरी माँ सोचेगी वाह यशोदा वाह, तुझे पालने के लिए पुत्र दिया, तूने उसको बांधा। अरे पुत्र को बांधने के लिए थोड़ी होता है, यशोदा तूने क्या पालन किया है। और पुत्र मैं इस बात को सहन नहीं कर पाऊंगी। यशोदा मैया फिर बोल पड़ी कन्हैया एक दिन तुमने मिट्टी खाई और मैंने मिट्टी खाने से तुझे मना किया, तो अपनी माँ से यह भी बात मत कहना कि यशोदा ने मिट्टी नहीं खाने दी, नहीं तो तेरी माँ सोचेगी यशोदा तूने श्री कृष्ण को मिट्टी भी नहीं खाने दी, तूने मक्खन तो क्या खिलाया होगा, अरे तूने इसका किस प्रकार से पालन किया होगा। भगवान मैया के लिपट जाते हैं, बोल पड़े मैया मैंने तो आपको ही देखा है, आप ही मेरी माँ हो, मैं तो आपकी गोदी में पला हूँ, आपका स्तनपान किया है, आपकी गोदी में आंखें खोली हैं। मैया आपने सोच कैसे लिया, मैया आप ही मेरा जीवन हो, आप ही सर्वस्व हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
बोल पड़ी, मैया तू जानती है हे यशोदा, आज मेरे जाने में तुम्हारा यश है। यदि भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते तो आगे की लीला कैसे होती। भगवान ने कहा, मैया आज मेरे जाने में तेरा यश है। हे यशोदा मां, मैं तुम्हारे यश को कभी कम नहीं होने दूंगा। यहां से जाऊंगा तो तुम्हारे यश को चौगुना कर दूंगा। आज मुझे रोक मत। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे होश नहीं क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैया आप तो मेरी माँ हो, आप सब कुछ कह सकती हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप मेरा जीवन हो। भगवान ने माता की बड़ी बड़ाई की है। प्रभु वृंदावन छोड़कर के नगर से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन उन गोपियों की बड़ी चिंता है। भगवान को छोड़ के तो आ गए हैं, लेकिन भगवान ने कहा, मैया आप उन गोपियों को धीरज बनाना, ढाढ़स बनाना, उनको समझाना। आप तो रह जाओगी, लेकिन गोपियों का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। मैया को हिम्मत बना करके भगवान ने यहां से भेजा है। अब गोपियां तो इंतजार कर रही थी कि मैया इन्हें इतनी देरी की है और कन्हैया को समझाया होगा, बहला फुसला के ला रही होगी, लेकिन मैया तो खाली हाथ आई। गोपियां बोल पड़ी, मैया तू नहीं ला पाई। यशोदा मैया अपने कक्ष में जाकर के बिलखती हुई रोती हुई कृष्ण कृष्ण पुकारने लगती हैं। इधर अक्रूर ने रथ को रोक दिया। अक्रूर ने कहा कि कृष्ण, मुझे पता है कि कंस तुम्हारे साथ भी छल करना चाहता है, तुझे बुलाकर के मारना चाहता है, अब मैं भी तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप कौन होते हैं मुझे लेने आने वाले? मेरी मर्जी से आप आए हो, मेरी मर्जी से ही मैं जा रहा हूं, आप तो चलिए। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और रथ को आगे बढ़ाया है। रथ जब मथुरा के बाहर पहुंचा, भगवान ने कहा कि अक्रूर जी रथ को रोकिए, हमें तो यही नीचे उतार दीजिए, आप जाके सूचना कर दो कि ब्रजवासी आ रहे हैं। बाबा नंद सुनंद सभी नगरवासी ग्वाल बालों के साथ में आ रहे थे, तो सभी बड़े बड़े लोगों को तो अपने अपने डेरों में भेज दिया, पर भगवान अपने सखाओं के साथ में कहते हैं कि हम घूमते पैदल ही नगर को देखते आएंगे। यहाँ बड़े बड़े राजमहल हैं, बड़े सुंदर यहाँ बगीचे हैं, इनको देखते आएंगे। अब देखो भाई, पहली बार बालक लोग शहर में आए हैं, तो शहर के बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े बगीचों को, बड़े बड़े चौराहों को, रस्तों को देख करके बड़े अचंभित हो रहे, देखो कितना बड़ा रास्ता, अरे देखो कितना बड़ा महल है, ऐसे सब ऐसे देख रहे हैं। अब जैसे आगे जा रहे हैं तो एक सरोवर आया, तालाब आया। उस तालाब के किनारे पर बहुत ही सुंदर कपड़े सूख रहे थे और एक धोबी उन कपड़ों को इकट्ठा कर रहा है। भगवान उस धोबी के पास में आए, उनका, मामा जी हम तो ग्वाल बाल हैं, हमें तो कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, ये सुंदर कपड़े हमारे को दे दो ताकि हम यज्ञ में जाएं, राज दरबार में जाएं तो अच्छे लगे। तब उस वह धोबी है कंस का, उसने कहा, अरे ग्वाले, गायों के पीछे नंगे पांव भटकने वाले, तू ये वस्त्र पहनेगा? ये वस्त्र तो हमारे कंस महाराज के हैं, निकलो यहां से। जब उसने ऐसी कठोर वाणी निकाली तो भगवान ने विचार किया कि ये वही धोबी हैं जिसने अयोध्या के अंदर सीता जी पे आक्षेप किया था। अभी तक इसके चित्त में सुधार नहीं हुआ है और इसने कम से कम मुझ पे आक्षेप किया है, तो इसका कल्याण जरूरी है। भगवान ने 2 कदम आगे रख करके उसके एक से थप्पड़ दे मारी कि वो भूमि पर गिर पड़ता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव, इस धोबी ने भगवान को कुछ बिगाड़ा ही नहीं था और भगवान ने तो उसको मार ही दिया। इसने तो मना ही तो किया था भाई, उसके अपने कपड़े थे, उसने मना कर दिया, प्रभु ने तो उसको मार ही दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस लीला में रहस्य है। भगवान ने उस धोबी को परम धाम पहुंचा करके
दुनिया को यह इशारा किया है कि हे बंधुओं, जब तक किसी के बारे में पूर्णतया मालूम नहीं हो तब तक किसी पे अंगुली नहीं उठानी चाहिए। किसी के चरित्र पर भी कभी भी अंगुली मत उठाओ। सीता जी सामान्य स्त्री थोड़ी थी। सीता जी तो साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी जी का अवतार थी। औकात क्या है रावण की? एक रावण नहीं, 1000 रावण भी होवे तो सीता जी की तरफ नजर डाल देवे तो भस्म हो जाए उसी क्षण, तत्क्षण भस्म हो जाए। रावण सीता जी को नहीं लेकर गया था। आपको कथा में सुनाया था कि अग्नि में से छाया की सीता प्रकट हो गई थी और भगवती लक्ष्मी रूपा जो सीता है वो अग्नि में प्रवेश हो गई थी। तो छाया की सीता को रावण लेके गया था। फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में भगवान ने युद्धपतियों के साथ में कहा कि सीता जी अपने चरित्र की दुहाई दीजिए। तो सीता जी कहती अग्नि जलाइए प्रभु, और अग्नि जलाते हैं और सीता जी तो वो छाया की सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और मुख्य जो महालक्ष्मी स्वरूप सीता थी वो पुनः जात वेदों में आव है, वो अग्नि में से पुनः बाहर आ जाती है। ये भेद सामान्य मनुष्य क्या जाने। तो उस धोबी ने जब आक्षेप किया तो भगवान नहीं चाहते थे सीता जी को वनवास देना, लेकिन भगवान को फिर से त्याग करना पड़ा, क्योंकि भगवान ने सोचा कि अपवाद फैल जाएगा, लोग अपनी बहन बेटी को बहू बेटी को पराये घरों में छोड़ के अपनाएंगे तो उससे बड़ा व्यभिचार फैल जाएगा। तो प्रभु ने आज सीता जी का भी परित्याग कर दिया था। तो आज भगवान ने उसे तमंचा मार के शिक्षा दी है कि कभी भी किसी को दूसरे के चरित्र के बारे में पूर्णतया ठीक से मालूम नहीं हो तब तक अंगुली नहीं उठानी चाहिए। और वैसे बंधुओं कभी भी किसी के ऊपर अंगुली मत उठाओ, क्योंकि इसलिए किसी पर आक्षेप बड़ा उचित नहीं है। भगवान ने इस प्रकार से उस धोबी को परम पद पहुंचा करके दुनिया को संदेश दिया। अब वो कपड़े पहने तो कपड़े ढीले डाले, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम उनकी सखाओं की कद काठी छोटी है और कंस के तो वस्त्र बड़े बड़े वस्त्र हैं। सामने एक दर्जी काम कर रहा था, उस दर्जी ने प्रभु को देखा, दौड़ के आया और कहा हे श्याम सुंदर आप मेरे घर चलो। और तुरंत ही उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र काट पीट कर तुरंत उसने उन वस्त्रों को छोटा करके भगवान को पहना दिया है। श्री सुखदेव जी बोल पड़े परीक्षित, ये दर्जी जनकपुरी में दर्जी था। जब भगवान श्री राम दूल्हा बनकर के आए थे तो उसने जरी के सुंदर स्वर्ण रजत की सुंदर पोशाक बनाई थी, हीरे मोती लगा करके। तो उसने सोचा कि देखो पोशाक तो मैंने बनाई है और पहनने का सौभाग्य जनक महाराज को मिलेगा। भगवान तथास्तु कह दिया कि एक दिन तेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज उस दर्जी ने अपने हाथों से भगवान को पोशाक पहना करके धन्य हो गया है। इसलिए बंधुओं कोई कल्पना भी करो तो भगवान का निमित्त करो कि प्रभु हमें देते तो हम छप्पन भोग लगाते, भगवान का हमें से श्रृंगार करते, भगवान के हम माला पहनाते, भगवान को पोशाक पहनाते, भगवान के साथ में हम इच्छाओं को जोड़ेंगे तो वो इच्छाएं कल्याण करने वाली हो जाएगी। और दुनिया के साथ इच्छाएं जोड़ेंगे तो वो फिर से जन्मने मरने का कारण बन जाएगी। तो आज उस दर्जी ने सुंदर वस्त्र पहना दिए हैं। अब जैसे ही भगवान वहां से बाहर निकले तो एक सुदामा नाम का माली मालाएं लेके जा रहा है। त्रिभुवन सुंदर भगवान कोटि कोटि कामदेवों को लज्जित करने वाली सुंदरता को धारण किए जा रहे हैं। सुदामा की नजर पड़ी, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो महापापी कंस के लिए माला लेके जा रहा हूँ और सर्वोत्तम सुंदर कमनीय कृष्ण तो यहाँ खड़े हैं। उन मालाओं को लेकर आए, कृष्ण बलराम सुधा सखाओं को पहना दी मालाएं। भगवान ने कहा कि अब अपने घर जाओ, अब तुम्हें आज के बाद कंस के दरबार जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसको आश्वस्त कर दिया है, वो मालाएं पहना के धन्य हो गया। अब ध्यान देना, देखो भगवान की पोशाक भी हो गई है, माला भी हो गई है, और अब तो कमी रही तिलक छापे की, क्योंकि कहीं पर कोई अच्छे काम में जाते तो सर पे तिलक होना जरूरी है। और वैसे तो मेरे सबसे निवेदन है बंधुओं से कि जब भी कथा में जाओ, कोई वार्ता में जाओ, कोई शादी ब्याह में जाओ, कोई तीज त्योहार में जाओ तो धोती कुर्ता साफा और तिलक करके जाना चाहिए। कोशिश ये करो कि अपनी संस्कृति के जितने भी आयाम हैं उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई आयोजन में जाओ, अपने घर में आपकी इच्छा है कि आप कोट पैंट पहनो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई शादी ब्याह हो, कोई तीज त्योहार हो, कोई उत्सव हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, वहां पर धोती कुर्ता पहन के जाएं तो बहुत शोभा बढ़ेगी और अपनी एक ड्रेस कोड भी बन जाएगा। तो भगवान देखो खुद जा रहे हैं, कंस के यज्ञ में तो पूरा ख्याल कर रहे हैं। इतने में सामने से एक कुब्जा नाम की दासी निकली।
पीठ में कूप पड़ी हुई, बड़ी काली कलीटी क्रूब, बड़े बड़े दांत। नगर के कोई भी व्यक्ति उसे बोलने के लिए भी कभी उनकी तरफ देखता ही नहीं था। जैसे ही सामने निकली तो भगवान ने बड़े प्रेम से मधुर वाणी से कहा, अरे सुंदरी, तो चंदन हमें दे दो। अरे सुंदरी, कुब्जा ने झट देखा, मुझे सुंदरी किसने कह दिया? और सामने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। कुब्जा चल के आई, अरे श्याम सुंदर, आपने मुझे सुंदरी कहा है? भगवान ने कहा, कुब्जा तू तो सुंदरी है, मैं तो व्यक्ति के मन को देखता हूँ, उसके चित्त को देखता हूँ। कोई बाहर की सुंदरता सुंदर थोड़ी होता है। देखो भाई, कोई शरीर की सुंदरता सुंदर नहीं होता है। ये सुंदरता एक ऊपर एक, कहते हैं एक सूत भी सुंदरता नहीं है। अपने शरीर में कितनी गंदगियां भरी पड़ी हैं। अरे हम क्या शरीर से सुंदर होंगे? शरीर से कोई सुंदर हो सकता है? शरीर में सुंदरता तो भक्ति है, शरीर में सुंदरता है प्रसन्न मन, शरीर में सुंदरता है अच्छा व्यवहार। हमारी सबसे बड़ी ये सुंदरता है। भगवान ने कहा, कुब्जा, मैं तो जीव के मन को देखता हूँ, सुमन। हम ये कहते हैं सुमन, सुमन कहते पुष्प को, वो सुमन अच्छा मन भगवान की चढ़ाते सुमन, तो सुमन भगवान की चढ़ता है। तो कहा कि कुब्जा, मैं तो पवित्र मन को देखता हूँ, तुम्हारा चित्त बड़ा पवित्र है। कुब्जा सामने आई, बोले, कन्हैया, जितने आप सुंदर हो, आपकी वाणी उतनी सुंदर है, कहो क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, सुंदरी, हम तो यज्ञ में जा रहे हैं, अब वो तिलक छापा हो जाए। उसने चंदन सामने कर दिया, भगवान ने स्वयं के लगाया है, सभी साथियों को चंदन लगा दिया। थोड़ा चंदन हाथ के लगा करके कुब्जा कपोल के उसके गालों के लगाया है, अपने हाथ के अंगूठे को उसकी ठोडी के लगाया और पैर के अंगूठे से उसका पैर दबाया है। एक झटका देते उसे कूब निकल गई और कुब्जा एकदम सीधी हो गई। भगवान की स्पर्श इतनी सुंदर हो गई, एकदम परम सुंदरी नव यौवना बन जाती है। कुब्जा ने कहा, भगवान, आपने ये क्या कर दिया? मैंने पहले का जीवन तो कंस की सेवा में बिता दिया, अब तो आपने मुझे सुंदरी बना दिया, मैं कहां पतित हो जाऊंगी? प्रभु, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, कुब्जा, तू कैसी बात कर रही है? जिसको मैं स्पर्श कर लेता हूँ, जिसकी ओर मैं देख लेता हूँ, वह तो मेरा ही बन जाता है। वो कभी पतित नहीं होता है, वो कभी गिरता नहीं है। कुब्जा, तू अपने घर जाओ, मेरा भजन करो। कुब्जा ने कहा, प्रभु, एक दिन मेरे घर में मेहमान बन के जरूर आना। भगवान ने कहा, जरूर आऊंगा, तथास्तु कह दिया है। कुब्जा अपने घर की ओर चली गई। अब देखो भाई, सारा श्रृंगार भी हो गया था। इधर गुप्तचर लोग जो देख रहे थे वो दौड़कर कंस के पास में गए, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, आपके राजकुल के धोबी को श्री कृष्ण ने तो एक तमंचे में, एक थप्पड़ में मार गिराया है। कंस ने आदेश दिया कि अपने पास में कोलियापीड़ नाम का हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, उसको मदिरा पिला करके मुख्य राजमार्ग पे छोड़ दो। जिस मार्ग से कृष्ण बलराम आ रहे हैं, उसी राजमार्ग पे छोड़ दो। अब हाथी को मदिरा शराब पिला करके मुख्य राजमार्ग पे छोड़ दिया है। अब वह हाथी सिंगाड़ता हुआ, बड़े बड़े पेड़ों को अपने सूंड से उखाड़ता हुआ, दौड़ता उस तरफ भी आ रहा है जहां से कृष्ण बलराम आ रहे हैं। हाथी समीप आया है, उछल करके भगवान श्री कृष्ण उसकी सूंड को पकड़ा है, बलदेव भैया ने पूंछ को पकड़ लिया। वो जैसे छोटे बालक कुछ चक्री को घुमा करके भूमि पर पटकते हैं, और वैसे ही उस हाथी को चक्री की तरह घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया है। और पृथ्वी पर गिरते ही कोलियापीड़ हाथी के प्राण पंगे उड़ जाते हैं। गुप्तचर लोग झरोकों में देख रहे थे, गुप्तचर लोग दौड़ पड़े, महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, जिस हाथी के ऊपर आपको बड़ा नाज था, उस कोलियापीड़ हाथी को तो श्री कृष्ण बलराम ने मुख्य राजमार्ग पर एक चक्री की तरह घुमा करके धड़ाम से पटक दिया, तो मारा गया है। कंस ने कहा, एक काम करो, जिस मंडप के अंदर धनुष रखा हुआ है, उसके बाहर पहरेदारी में 10,000 सैनिकों को हथियार बंद खड़े कर दो। मेरा आदेश है, जो भी धनुष को तोड़ता है उसको वहीं पर उसी क्षण मार डालना। श्री कृष्ण बलराम आगे पहुंचते हैं उस मंडप के पास में, जब धनुष रखा हुआ है, बड़े बड़े मंत्री संतरी सामने खड़े हैं। मंत्रियों ने कहा कि हे कृष्ण बलराम, हमने आपकी चर्चा खूब सुनी है, आप बड़े बलवान हो, बड़े बड़े पहलवानों को आपने पछाड़ा है। ये सामने धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को तो तोड़ेगा, उसको मथुरा का आधा राज्य प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, आधा होगा कि पूरा होगा, वो तो समय बताएगा। धनुष कहां पर है? बोले, वो सामने रखा हुआ है। भगवान आगे बढ़ते हैं,
बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से प्रत्यंता को खींचते हैं, उसकी डोरी को खींचा तो कहते भयंकर गंगा के साथ दो टुकड़े हो जाते हैं और धनुष के दो टुकड़े होकर धनुष टूट जाता है। सैनिक लोग हथियार लेकर आते हैं, मारो इसको, ही हमारे स्वामी को मारने वाले हैं। एक टुकड़ा तो भगवान ने पकड़ा है, एक बलदाव भैया ने लिया है और कहते हैं हथियार बंद हजारों लाखों सैनिकों को बिना हथियार के ही टूटे हुए धनुष के टुकड़े से मार मार के वहां से भगा दिया है। बहुत से तो मारे गए, बहुतों ने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, बहुत से गांव नगर छोड़ के भाग जाते हैं। अब तो कंस के पास सूचना मिल गई कि श्री कृष्ण ने धनुष को भी तोड़ दिया है, आपकी सेना भी भाग गई है। अब कंस एक राजसभा में जाके बैठ गया, बड़े बड़े पहलवानों को बलवानों को सामने बिठा लिया है। भगवान श्री कृष्ण उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं और कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखई तिन तेसी, जिसकी जैसी भावना है भगवान को उसको उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं। मल्ला नाम सनिल नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंकम गत साग्रज। मल्ला नाम समीर, चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान बैठे हैं हाथी के समान शरीर वाले। उनको तो लग रहा है जैसे उनके सामने राहु प्रकट हो गए हैं। भगवान उनको राहु के समान महाबली दिखाई दे रहे हैं। मल्ला नाम समीर नृणाम नर वरय, हमारे समान जो सामान्य व्यक्ति आए हुए हैं उनको लग रहा है कि कोई जैसे वो राजा महाराजा श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो सभा में आए हुए हैं। स्त्री नाम स्मरो, जो राजकुल की स्त्रियां झरोकों में झांक रही हैं, उनको लग रहा है जैसे साक्षात कामदेव की प्रतिमाएं प्रकट हो गई हैं, कामदेव मूर्तिमंत होकर के आ गए हैं। स्वपित्रो शिशु, अपने पिता बाबा नंद को ऐसा लग रहा है जैसे उनका छोटा सा कन्हैया उनका पुत्र सभा में आ रहा है। राजाओं को लग रहा है कि वो महाराजा आ रहा है, महाराजाओं को लग रहा है जैसे वो इंद्र आ रहे हैं। और तत्व ज्ञानियों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका तत्व सामने विराट विदुषाम, ज्ञानियों को लग रहा है कि साक्षात तत्व की प्रतिमा भगवान सामने प्रकट हो गए हैं। और मृत्युर भोजपते, भोज वंश में उत्पन्न होने वाले कंस को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मौत उनके सामने प्रकट हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मंडप में प्रवेश करने लगे तो चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान सामने खड़े हो गए और कहते हे कृष्ण बलराम, पहले हमसे युद्ध करो और फिर आगे बढ़ना। भगवान ने कहा मामा श्री, मलयुद्ध तो बराबर के व्यक्ति साथ में होता है, कुश्ती सदाई बराबर का वजन होता है। 2-4 किलो की कोई बात नहीं है, 2-4 किलो कम बेसी चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक तो वजन में 30 किलो का और एक 100 किलो का, इतना अंतर नहीं चलता है। भगवान ने कहा तो हम छोटी कद काठी के थोड़े थोड़े वजन वाले और कहा आप हाथी के समान शरीर वाले, हम आपसे क्या मलयुद्ध करेंगे, क्या कुश्ती लड़ेंगे। तो चाणूर मुष्टि ने कहा आप युद्ध नहीं करोगे? बोले आपसे क्या करें? बोले हमसे नहीं करोगे तो हम आगे नहीं जाने देंगे। वो तो यही चाह रहे थे कि किसी प्रकार रोके इनको, बोले हम आगे नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा ये बात है, आगे नहीं जाने देंगे, तब तो आपसे युद्ध करना पड़ेगा, हम तो नहीं करना चाह रहे थे, अब तो लड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया से और चाणूर से भगवान बलराम जी दोनों भयंकर मलयुद्ध होता है। जैसे कोई सिंह मद माते हाथी को पछाड़ देता है, ऐसे भगवान ने उस चाणूर को अपने हाथों में उठाया है और ऊपर घुमाकर घनाम से पटक दिया है। मुष्टि को बलदाव भैया ने पछाड़ दिया है। भरी सभा में हाथियों के समान शरीर वाले महान भयंकर बलशाली चाणूर मुष्टि को देखते देखते भगवान ने और बलदाव भैया ने मार दिया है। अब तो कंस सामने सभा में बैठा हुआ, अरे पकड़ लो इसको, रोको उसको वहीं पर। लेकिन सारी सभा में से कोई वीर कोई बलशाली व्यक्ति नहीं है, सबने नजरें नीची कर ली है। प्रभु आगे बढ़े,
जैसे ही मंडप के पास पहुंचने लगते हैं और कंस ने कहा मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो मेरे पैर छू, मुझे प्रणाम कर, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने कहा मामा जी अब देरी बहुत हो गई है, अब तो आपने बहुत उत्पात मचा दिया है। कहते हैं कि भगवान की सभा में प्रकट होने मात्र से कंस का तो तेज, उसकी स्त्री तो पहले नष्ट हो गई थी, वह तो ऐसा मानो कि निर्बल हो गया था, और भगवान आगे झपट करके उसके बालों को पकड़ खींच लेते हैं और धड़ाम से पृथ्वी पटक देते हैं और कंस की छाती पर चढ़ जाते हैं। कंस के गले को घोट दिया है, कंस के प्राण पकड़ उठ जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गुणगान करते हैं, भक्त लोग भगवान की गुणगान करते हैं। बोले कंसारी भगवान की जय हो। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है बेड़ा पार किया है, पार किया है बेड़ा पार किया है। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है बेड़ा पार किया है, पार किया है बेड़ा पार किया है। निर्धन का जग में ना कोई गुजारा, निर्धन का जग में ना कोई गुजारा, निर्बल को सबने है धोकर से मारा, निर्बल को सबने है धोकर से मारा। अब तो तू आजा दर से दिखा जा, अब तो तू आजा दर से दिखा जा। सुमिरन तेरा बार बार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कंसारी भगवान की जय हो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कंस का वध किया है और प्रभु अब जेल खाने में बंद है। भगवान के नाना श्री जिनका नाम उग्रसेन जी, उनको जेल खाने से मुक्त कराया है और लेकर के आते हैं। अपने नाना जी को भगवान ने उपदेश दिया है। नाना श्री नीतिल भूमि भुजाम दतिर गुणवताम रीरंगना नाम्रति। नीतिर भूमि भुजाम, भूमि भुज जो राजा लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, उनको सदैव नीति का अवलंबन लेना चाहिए। हे नाना श्री, आपने नीति का परित्याग कर दिया था, इसके कारण आपका ही पुत्र आपका शत्रु बन गया, जिसने आपको जेल खाने में डाला है और आज उसकी मृत्यु का दुख आपको भोगना पड़ रहा है। हे नाना जी, अब भी समय है, अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए, प्रजा की सेवा कीजिए। और अपने हाथों से भगवान ने अपने नाना जी का राज तिलक किया है। लड़के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर पधारें और हमारे साम्राज्य के सरपंच साहब श्रीमान सुधीर जी चोटिया जी आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ पर पधारिए। श्रीमान ओम प्रकाश जी भाटीवाड़ा, आप भी व्यासपीठ पर पधारिए। सुजानगढ़ से पधारे हैं हमारे यजमान जी, अभी आपके यहाँ परिवार में कथा थी, वो भी आप पधार सकते हैं। तब तक थोड़ा एक कीर्तन हो जाए।
अभी शाम को भगवान श्रीमान भंवरलाल जी रीडवाणिया जी और मेरे ताऊ जी श्री देवी प्रसाद जी काचपाल जी, सरपंच साहब का साफे से स्वागत किया है हमारे यजमान जी। ताऊ जी का तो गला भराया है। आप बड़े सभी पर सभी आ जाएं। हरिप्रसाद जी, अभी हरिप्रसाद जी जोपट आप जोड़े से बता रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर अभी कथा का आयोजन करवाया था आंगन के अंदर। आप दोनों जोड़े से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हो, विराजिए। आओ, समाज के सभी पदाधिकारी पधारे आगे। मेरे बड़े भाई साहब नंद किशोर जी काचवाल, आप सभी अभी स्वागत कर रहे हैं हमारे यजमान जी श्रीमान पन्नालाल जी काचवाड़ का। क्योंकि देखिए बंधुओं, सभी समाज के पदाधिकारियों को, सभी लोगों को आप पर बड़ा गर्व है कि आपने पहले तो जन्मभूमि के अंदर श्री ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण करवाया है और अपने अब बहुत रिश्ते है। सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ी लाभ की बात है सत्संग का प्राप्त होना। ये श्री पन्नालाल जी ने, वास्तव में आप शिक्षक हैं और गुरुओं का यही काम है। आप तो गुरु है, तो गुरुओं का यही काम है किसी न किसी प्रकार से हमारे समाज का सुधार हो, हमारे मन का सुधार हो, हमारे परिवार का सुधार हो। तो भागवत की कथा से बढ़कर के कोई ऐसा आयोजन नहीं जो अपने जीवन को धन्य बनाने वाला हो। बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी अब हमारे यजमान पत्नी जी श्रीमती कमला देवी का स्वागत कर रहे हैं। आपने यहाँ का जो खांडलवीपुर भवन है उसमें अपने माता पिता के नाम से एक कमरे का भी निर्माण करवाया था श्रीमान मास्टर जी ने। और आप तो वास्तव में निष्क्रिय, आपको बोलना चाहिए। समाज में निरंतर समाज के पदाधिकारी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी वेद जी आप धन्यवाद के लिए 2 शब्द कहें। प्रगति होती है भगवान की, और ये जगत भी शुभ काम करने के लिए है। सब काम करने के लिए जगत है, इसी में हम आए हैं। सेवा करें, सेवा धर्म धर्म गहनो योगिना भक्ति में अपने जीवन का सार और सेवा में जो है वो आदि पुरुष जो है ब्रह्म है, उसके दर्शन स्वतः करते हैं। सेवा ही है, इसलिए जहाँ तक जितना हो सके उतनी सेवा करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी ने। सेवा कृष्ण भगवान की जय हो। आज सभी मास्टर जी के इस कार्य से सभी अभिभूत हैं और हर कोई आपका स्वागत करना चाह रहा है। ये सब वास्तव में सेवा का ही फल है कि सेवा के कार्य से ही सबके चित्त में ऐसा भाव बना है। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हो परशुराम भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सभी को बहुत नारायण नारायण नारायण
बाहर निकाल के लाते हैं। मैया देव की कन्हैया को देख करके बड़ी अचंभित सी हो गई हैं, एक तक कृष्ण की ओर देख रही हैं। भगवान ने कहा मैया मैंने अब कंस को मार दिया है, आज के बाद में कोई भय नहीं है, आप तो चलिए। अब देखो भाई, जिनको सालों साल जेल में हो जाए तो उनका तो फिर घर ही जेल हो जाता है, उनको भी दुख थोड़ी लगता है वहां से। तो मैया देवकी को कोई कंस के कारागार में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। मैया तो ये सोच रही है कि धन्य है यशोदा, तूने मेरे बालक का पालन पोषण कितना सुंदर किया है। अरे मेरा कन्हैया तो अभी 11 साल 56 दिन का ही हुआ है। ध्यान देना बंधुओं, भगवान अभी मात्र 11 साल और 56 दिन के ही हैं। इस छोटी सी अवस्था में भगवान ने कंस को भी मार दिया है। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, पूतना, तृणावर, सप्तासुर, कितने असुरों का वध किया है और ऐसी सुंदर लीला का रास किया जिसमें साक्षात भगवान शिव भी गोपी बनकर के आते हैं। मैया देव की कन्हैया गले लगाती हैं और जेल खाने से बाहर आए तो बाबा नंद मिल गए। नंद महाराज ने कहा कृष्ण अब तेरा काम पूरा हो गया, यहाँ का तूने कंस को मार दिया है, तेरे पिताजी माताजी को जेल खाने से मुक्त करा दिया है, नाना जी को राजगद्दी बिठा दिया है, अब चलो हमारे साथ में पुनः वृंदावन, तुम्हारी माता ने कहा था कि साथ में लेकर के आना। भगवान ने कहा बाबा मैं आज ही तो आया हूं और आज पहली बार मेरे पिताजी और माताजी से मिला हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं थोड़े दिन यहाँ रह लूं, मैं स्वयं चल के आ जाऊंगा और आप मैया को समझा देना। अब भगवान जब भी बोलते तो प्रत्युत्तर करने की किसी हिम्मत नहीं होती, जवाब करने की, सामने प्रश्न खड़े करने की हर किसी हिम्मत नहीं होती थी। अरे वो तो धन्य है अर्जुन जिन्होंने भगवान से प्रश्न किए। यदि प्रभु के सामने प्रश्न नहीं करते तो केवल द्वारिकाधीश ही लोग जानते उनको कृष्ण वंदे जगत गुरु कौन कहता। उनका जगत गुरु का जो जगत गुरुत्व है ये अर्जुन ने प्रकट किया था। धन्य है वो उद्धव जिन्होंने भगवान जब पधार रहे थे उसमें भागवत धर्म का जो भगवान ने निरूपण किया था वो उद्धव ने भगवान से प्रकट करवाया। हर कोई भगवान के सामने जवाब नहीं कर सकता था। तो बाबा नंद ने कहा कन्हैया कोई बात नहीं है, जल्दी सुध लेना हमारी, ऐसा कह के वो चल दिए। नंद महाराज आते हैं वृंदावन के अंदर। यशोदा मैया सोच रही थी कि कन्हैया को साथ में लेकर के आएंगे, लेकिन नंद महाराज मुरझाए हुए चेहरे से यशोदा के जो सामने आए, यशोदा मैया तो समझ गई और यशोदा मैया इतनी कड़वी बात कहती हैं कि कोई स्त्री अपने पति को कभी नहीं कह सकती। यशोदा मैया कहे नंदराज धन्य है वो दशरथ जिन्होंने राम के वीर में प्राण त्याग दिए। अरे आपसे आया कैसे गया, आपकी छाती क्यों नहीं फटी, आप उस समय मर क्यों नहीं गए, आप बिना कृष्ण की आ कैसे गए। नंद महाराज बड़े दुखी होकर के अपने कक्ष में चले गए, विरक्तने लगते हैं। हा कृष्ण, हा गोविंद, अब तेरे बिना जीना कैसे हो।